हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पार्ट 14। पार्ट 13 हमने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ा था पार्ट 13 में? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड लास्ट में हल्का सा इंट्रो देंगे आपको गॉस लॉ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ये इसको पढ़ने के लिए हमें पहले एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, जो कि आप जानते हैं, एरिया साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एरिया क्या है आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस ले ली। एक्स और वाई की तरफ हमने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया, जिसका चारों साइड आपका कितना है? ए। चारों पर नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ से आपका एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री। वेक्टर में क्या होता है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई का यूनिट वेक्टर होता है जे एंड जेड का यूनिट वेक्टर होता है के। ओके, एरिया इजिकल्स टू, अगर हम आपसे पूछते हैं एरिया क्या है, तो आप बताओगे एरिया इजिकल्स टू साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। लेकिन एरिया क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इजिकल्स टू ए बी इंटू बी सी, दोनों तरफ एरो लगा दिया क्रॉस। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी तो क्रॉस वाला आएगा, डॉट वाले में कौन सा होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो एंगल किसका बनेगा आपका? 90 डिग्री का। ए इंटू ए बी भी बी सी भी ए इंटू ए साइन 90 डिग्री। अब इधर आई कैप हमने क्यों लगाया है? आई कैप आपका क्या है? जेड डायरेक्शन में है। क्या है? जेड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। ये जेड या तो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो एरिया है आपका वो हम कौन सी डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। तो प्लस के कैप भी लगा सकते हैं, माइनस के कैप भी, लेकिन ये कौन सी है आपके? जेड डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपका ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस, इस तरफ एक्स एक्सिस, और नीचे की तरफ है आपका जेड एक्सिस। आपका एक्स और जेड एक्सिस में हमने क्या बनाया है? एक रेक्टेंगल बनाया है। एक साइड आपकी एल और एक आपका बी। तो आपका एरिया इसमें फाइंड आउट पूछ रहा है, एरिया फाइंड आउट करना। ओके, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। ये आपका कौन सा एरिया? जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में है। कहाँ है? वाई डायरेक्शन में। ओके, वाई डायरेक्शन में एरिया आपका क्या होगा? जे कैप। ठीक है, यहाँ तो माइनस जे कैप। एल बी, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ओनली फॉर एल एंड बी। तो आपका एरिया आएगा आपका एल इंटू बी, यानी कि एल बी। ओके, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है आपका? वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में जे कैप, क्योंकि एरिया क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आई कैप, जे कैप और के कैप ही आपका बताता है कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगाते हैं, ओनली फॉर वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस, और नीचे की तरफ आपका क्या है? वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नीचे की तरफ एक्स और वाई डायरेक्शन में आपका एक स्फीयर बना हुआ है, जिसका रेडियस है आपका आर स्क्वायर। तो आपको स्फीयर का एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल्स टू, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर, आंसर तो आपका एरिया का पाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन ये आपका कौन सी डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में एरिया आपका? जेड डायरेक्शन में। तो ऊपर आपका के कैप जो है वो प्लस वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्लस का के कैप और नीचे क्या आएगा? माइनस का के कैप। आप प्लस के कैप में भी वैल्यू दे सकते हैं और माइनस के कैप में भी। बोथ आंसर आर राइट। ओके, अब देखिए आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या आपका? एक 2D सर्फेसेस है। जो ओपन सरफेस होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? 2D सर्फेसेस। बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, यानी कि डायरेक्शन आपकी ऊपर की, चाहे प्लस की या माइनस की, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। आप एरिया वेक्टर में क्या है? एक 2D सर्फेसेस है, जिसको हम ओपन, फिजिक्स में ओपन सर्फेसेस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, दोनों डायरेक्शन क्या आपकी करेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है 3D सर्फेसेस। यहाँ इसका अदर नेम इज है क्लोज सर्फेसेस। 3D सर्फेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्फेस भी बोलते हैं,
ओनली आउटवर्ड्स नॉर्मल इज कंसिडर एज एरिया। एरिया कहाँ कंसिडर होगा? ओनली फॉर आउटवर्ड्स। ओके, अब देखिए क्यूब भी आपका एक क्या है? क्लोज सरफेस एरिया। सिलेंडर भी और स्फीयर भी। इसकी फिगर देखिए आप, क्यूब बनाया है आपका, इधर हमने ऊपर एरिया आपका क्या आएगा? आउटवर्ड्स नॉर्मल। इस तरफ भी, इस सरफेसेस में भी आपका आउटवर्ड, नीचे की सरफेस में भी आउटवर्ड, इधर भी आपका क्या है? आउटवर्ड। चारों तरफ कौन सा एंगल है आपका? 90 डिग्री का। कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। सिलेंडर बनाया है आपका, चारों तरफ हमने एरियाज लिए हैं आउटवर्ड्स 90 डिग्री एंगल। स्फीयर में भी आपका यही है, सरफेसेस की तरफ हमने एरिया दिए हैं आउटवर्ड एरिया, और आपका सरफेसेस पे कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब देखिए आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ सिंबल ऑफ फाई ई नीचे लिख सकते हो सफिक्स में। इज अ स्केलर क्वांटिटी है आपकी ये एक। अब देखिए द नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड जो पास होंगी वो परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। नीचे देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट जो डायग्राम है, हमने बीच में एक प्लेन बनाया और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास की हमने। आपके जो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ओनली फॉर 2, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड वाला देखिए आपका प्लेन है आपका, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है आपकी ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा है, यानी कि वो पास पास है लाइनें, यानी कि उनकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। जहाँ डेंसिटी होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? ज़्यादा। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा वहाँ फील्ड लाइन डेंसिटी फाई भी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 है तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू कितना है आपका? 4। तो आपका जो फाई है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ओके, नीचे लिखा हुआ है ना, फाई प्रोपोर्शनल टू ई। फिर आपका लास्ट फिगर देखिए, आपका एरिया यानी कि जो प्लेन सर्फेसिस है उसका एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, तो जो ऊपर नीचे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो भी उस प्लेन एरिया के अंदर, सरफेसिस के अंदर आ गई। ठीक है, तो जब एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी क्या होंगी? इंक्रीज। एरिया ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइनें भी जो होंगी वो भी इंक्रीज। तो फाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी आपका किस पे डिपेंड करता है? ए पे। किस पे डिपेंड करेगा? ए पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर ही हमने लिख दिया था क्या है क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो ई डॉट ए, ई डॉट ए यानी कि डॉट अगर हटाएंगे तो कॉस थीटा। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी ई क्रॉस ए, अगर वहाँ से क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है? साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया सारा? सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से डिनोटेड करते हैं। एरिया वेक्टर है आपका, एरिया एक वेक्टर है, इसमें एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। ये आपका जो पहला वाला फिगर है वो आपका जेड डायरेक्शन में है, तो प्लस के और माइनस के दोनों कैप लग सकते हैं। बोथ आंसर इज राइट बिकॉज ऑफ क्या है आपका कि जो ये 2D सर्फेसिस हैं, 2D सर्फेसिस को हम फिजिक्स में ओपन सर्फेसिस भी कहते हैं। बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। ओके, आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया था। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, वाई डायरेक्शन में तो जे कैप, आपका इधर क्या है? जेड डायरेक्शन ऊपर है और एक्स और वाई की तरफ क्या बना है? सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। जेड डायरेक्शन में तो आई कैप प्लस आई कैप। ये था आपकी कितनी कहाँ तक की बात? 2D सर्फेसिस। इट्स कॉल्ड अदर नेम इज ओपन सर्फेसिस एंड बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट। अब आपका है नेक्स्ट 3D सर्फेसिस, जिसको हम क्लोज सर्फेसिस भी बोलते हैं। इसमें आपका क्या आएगा? ओनली आउटवर्ड्स नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया। एरिया सिर्फ बाहर की तरफ ही कंसिडर होगा। ठीक है, अब आपका आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपका क्या है?
द नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पास होंगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले में आपका फाई कितना है 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइन कितनी है 2, आपका फिर डेंसिटी ज़्यादा हो गई यानी कि लाइनें ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, तो वहाँ पे फाई इजिकल्स टू कितना आ गया 4। फिर आपका अगर हमने प्लेन सर्फेसिस का एरिया बढ़ा दिया तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या हो गई 6 हो गई, तो फाई भी क्या हो गया आपका 6। तो फाई इज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया, तो आपका फाई ई इजिकल्स टू ई डॉट ए, ई डॉट ए आपका क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। अब नीचे देखिए आपका एक प्लेन सरफेसेस है, आपका ए की तरफ जो आ रहा है आपका एरिया हमने परपेंडिकुलर लिया, आपका ऊपर हमने लिखवाया था ना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होंगी वो परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस से, प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर पे आपका ए है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हुई आ रही हैं जहाँ ई लिखा हुआ है, तो एरिया और ई के बीच में आपका क्या बन रहा है एंगल थीटा, ओके। आप ये वाला स्फीयर वाला डायग्राम देखिए, एरिया इज द परपेंडिकुलर, एरिया परपेंडिकुलर है 90 डिग्री सरफेस को कट कर रहा है और ई आपका आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। और तो थीटा एंगल कहाँ बनेगा आपका, जो एंगल थीटा आएगा आपका वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कवर करेगा, ठीक है। इस तरफ आपका ई साइन थीटा और इधर भी इसमें ई नीचे की तरफ ई साइन थीटा। अब देखिए आपका फाई इजिकल्स टू ई ए कॉस थीटा, फाई इजिकल्स टू ई डॉट ए, थीटा जो एंगल है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया के बीच में ही काउंट होगा। जैसे आपका ए और ई के बीच में थीटा है, वही आपका हम थीटा अगर न्यूमेरिकल में आता है तो वही थीटा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया के बीच का, ओके। इसका यूनिट क्या होगा ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इधर देखिए नोट पे हमने उस तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है ई का जो कंपोनेंट होगा वही कंपोनेंट लेना है जो एरिया और वेक्टर का के अलोंग है, एरिया और वेक्टर के अलोंग है। ई का कंपोनेंट कौन सा लेना है, ई का हमें कंपोनेंट वही लेना है जो एरिया वेक्टर के क्या है अलोंग हो, ओके। इससे रिलेटेड सम देखिए आपका पहला सम देखिए फर्स्ट है आपका, इधर देखिए आपका एक सरफेसेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली हैं आपके, नीचे की तरफ आपका क्या है आउटवर्ड हमें एरिया लेना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फाई इजिकल्स टू आपका क्या आएगा ई डॉट ए, दोनों के ऊपर वेक्टर का साइन आएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा आपका क्या है परपेंडिकुलर एरिया तो 90 डिग्री, यानी कि फाई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या निकला आपका 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड, जो आपका इसमें प्लेन बना हुआ है वो सरफेसेस की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है वो भी आपका सरफेसेस के परपेंडिकुलर आएगा, बीच में देखिए ई के बीच में ए लिखा हुआ है, वहाँ पे आपका एरिया आ रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो एरिया आ रहा है वो सरफेसेस के क्या है परपेंडिकुलर आना चाहिए। ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस के क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका एरिया इस तरफ आएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर है और एरिया भी इसी तरफ है, तो यहाँ पे एंगल किसका बनेगा 0 डिग्री, कौन सा डिग्री 0 डिग्री। तो फाई इजिकल्स टू ई डॉट ए, ई ए यहाँ पे आपका क्या है आपका चारों तरफ हमने कितना दिया है ए दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर साइड इंटू साइड ए का स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका फाई का इधर आंसर आया ई ए स्क्वायर। और थीटा किस किस के बीच में लाइज होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उसी डायरेक्शन में है, एरिया भी आपका उसी डायरेक्शन में है, तो बोथ डायरेक्शन आर सेम, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ओके।
थीटा 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई इज इक्वल्स टू आपका EA²। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्फीयर है, ये जो 60 डॉट डॉट करके हमने जो 60 लिखा हुआ ना, सपोज करिए वो 60 डिग्री आपका एंगल नहीं है, ओनली फॉर जो आपका दिया हुआ है एरिया वेक्टर ऊपर और आपका इस तरफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर आपका 90 डिग्री के बना रहा है और हमने थीटा दिया है 30 डिग्री। 60 आपका सपोज करो अभी नहीं है, आप नहीं देख पा रहे हो अभी, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू EA, आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है। फाई इज इक्वल्स टू EA, आप सीधे गलती मत करना, आप लिख लोगे फाई इज इक्वल्स टू EA cos 30 डिग्री रख लोगे, लेकिन ध्यान देना कि जो थीटा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में आना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे आपका 30 है तो आप डायरेक्ट 30 नहीं रखोगे, 90 डिग्री का टोटल एंगल है, 90 में से 30 गए तो ऊपर आपका कितना एंगल आएगा, 60 डिग्री। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो फाई इज इक्वल्स टू ई, एरिया क्या है आपका πr², नीचे आपका सेंटर से लेके सरफेस तक की दूरी कितनी है, r दे रहा है, तो आपका सर्किल का एरिया क्या होगा, πr² इंटू हाफ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इंटू हाफ, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, पहले आप थीटा को ज़रूर देखना, वो थीटा देखना कि आपका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के बीच में ही बन रहा है तो वो सही है, लेकिन वो नहीं बन रहा है तो आप इसको खुद कैलकुलेट करके निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में थीटा एंगल निकालोगे। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम आगे करवा रहे हैं।